कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया कि कैसे महाराज के कहने पर मंत्री सुमंत जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को रोकने की कोशिश करते हैं। उनके न मानने के बाद वो उनके साथ जाते हैं। आगे की पहले दिन वो तमसा नदी के तट पर पहुंचते हैं। अब आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। बालक बद बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु की, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भय विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पायहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम रस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे को देखकर तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। अर्थात प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटाए नहीं लौटते। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति सो मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए। कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारी रतुहा कहु ताता, आन उपाय बनिह नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँके और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायऊ तू रथ रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री जी ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कहि जहु ऋषि धावही। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा हुआ कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारि निधि बुढ़ जहाजू, भयउ विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आपु सराहहि मीना, दिग जीवन बिनु रघुबर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। अर्थात वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत प्रकार से संताप करते हुए
संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए उन लोगों की विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। अर्थात सभी स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकली और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, संग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों श्रृंगवेरपुर जय पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी को भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है और वे सब सुखों को करने वाली और सबकी पीड़ाओं को हरने वाली है। कहीं कहीं कौटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विविध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कतंग प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री जी को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई है। मंजनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म लेने और मरने का श्रम मिट जाता हो, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सुत सचिंदानंदमय, कंद भानुकुल केतु। चरत करत नर अनुहरत, संसति सागर सेतु। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य विंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार के समुद्र के पार उतरने के लिए पुलक के समान है। यह सुधिग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले उन्हीं हर्षु अपारा। जब निषाद राजगुरु ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल कंदम लेकर उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उनके हृदय का हर्ष का पार नहीं था। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बोलो कत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ।
कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सुहाऊ। कहु सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुहाना। अर्थात अब कृपा करके पूर्व श्रृंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने तो मुझको कुछ और ही आज्ञा दी है। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। वर्ष 4 बासु बन, मुनि व्रत बेशु आहारू। ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भारू। अर्थात उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर भू को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पढ़े बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार राज बालकों को वन में भेज दिया। एक कहहि भूभल भूपति कीना, लोयन लाहु हमारे विधि दीना। तब निषाद पति और अनुमाना, तरु सिंधु मनोहर जाना। कोई कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथि हिठाऊ दिखावा, कहे राम सब बाति सुहावा। पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी की संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथरी रसाई, कुस किस लय मय मृदुल सुहाई। सूची फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखसी पानी। गु ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सातरी सजा कर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, और अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। सिय सुमंत भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। अर्थात सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते।